शांति वन के जंगल में नीलू नाम का एक चिड़िया रहता था। नीलू के 4 बेटे थे। सभी बेटे की शादी हो गया था। नीलू चिड़िया अपने चारों बेटा को एक आलीशान घर दिया था। चारों बेटा और बहू खुशी खुशी अपने घरों में रह रहे थे। नीलू चिड़िया के पास बहुत सारा धन था। इसे कोई भी चीज की कमी नहीं था। नीलू चिड़िया के यहाँ जंगल से दूसरे पक्षी भी आया करता था और नीलू से अनाज लेकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवा आता है और नीलू से कहता है, नीलू मेरे भाई, मुझे कुछ अनाज चाहिए। हमारे घर पर कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं। कालू कौवा की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे कालू, तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम उतना ले लो, लेकिन कभी अनाज के कारण भूखा मत रहना। नीलू के बातें सुनने के बाद कालू नीलू के घर जाकर चावल का प्लेट अपने चोंच में दबाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। नीलू चिड़िया कभी भी किसी पक्षी को खाली हाथ अपने घर से नहीं जाने देता था। नीलू चिड़िया को दूसरे को मदद करके बहुत खुशी मिलता था। नीलू चिड़िया हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हमें ऐसा ही आप बनाए रखना। मुझे आपने बहुत धन दिया है, मैं ऐसा ही अपना धन गरीबों में दान करता रहूं। नीलू चिड़िया पर माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद बना था। उसे किसी भी चीज की कभी कमी महसूस ही नहीं होता था। एक दिन नीलू चिड़िया आराम कर रहा था, तभी उसके सपने में लक्ष्मी माता प्रकट होती है और नीलू से कहता है, नीलू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माता की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया बोलता है, जी बोलिए माता, क्या कहना चाहती है आप? बेटा, मैं तुम्हारे पास कई वर्षों से हूँ और बेटा आज तू बहुत अमीर हो गया है। अब तो तुम्हें कोई चीज की कमी भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। लक्ष्मी माता की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया कहता है, माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमें छोड़कर जा रही है? नीलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद माँ बोली, अरे बेटा, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे संसार में सभी परिवार को देखना है। मैं एक ही परिवार में नहीं रहती हूँ। मैं आज तुम्हारे घर तो कल किसी और के घर। वैसे तो तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी भी नहीं है। इसके बाद नीलू चिड़िया बोलता है, माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आप जो मेरे पास है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अगर हमारे घर से चले जाएंगे तो मुझे अमीर से एक भिखारी बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अरे नीलू बेटा, मैं यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो। लक्ष्मी माता की ये बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं क्या मांगू। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे बेटा, तुम चुप क्यों हो गए? तुम कुछ भी वरदान मांगो, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक ही वरदान मांगना। इसके बाद नीलू चिड़िया बोलती है, माँ, आज मैं आपसे कोई भी वरदान नहीं मांगूंगा। मैं अपने परिवार वालों से पूछकर कल आपसे वरदान मांगूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं आज चलती हूँ, कल फिर मैं तुम्हारे सपने में आऊंगी। ये कहकर माँ वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह होते ही नीलू चिड़िया अपने बड़े बेटे के घर जाता है और अपने बड़ी बहू से कहता है, बहू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी बाबूजी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? देखो बहू, रात में लक्ष्मी माँ हमारे सपने में आई थी और बोल रही थी कि अब मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। जाने से पहले मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ। तो बताओ बहू, मैं लक्ष्मी माँ से क्या वरदान मांगू? अरे बाबूजी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप लक्ष्मी जी से बहुत सारा सोना मांग लीजिए, इससे हम सब बहुत अमीर बन जाऊंगी। बड़ी बहू की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया अपने दूसरे बेटे के घर जाता है और दूसरी बहू को भी ये सारी बातें बताता है। तो दूसरी बहू बोलती है, बाबूजी, आप माँ से बहुत सारा जमीन मांग लीजिए। ऐसा क्यों बहू? देखिए बाबूजी, अगर आपके पास जमीन रहेगा तो उस पर अनाज उपजेगा। हम सब उस अनाज को बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। हमें कभी भी पैसा की कमी नहीं होगी। दूसरे बहू की बातें सुनने के बाद नीलू अपने तीसरी बहू के घर जाता है और उनको भी सारी बातें बताता है। तो उनकी तीसरी बहू बोलती है, बाबूजी, आप लक्ष्मी माँ से पैसा मांग लीजिए। इससे क्या होगा कि न तो हमें अनाज उपजाने की जरूरत पड़ेगी और न ही बेचने की। हमारे पास पैसा रहेगा, हम वैसे ही अमीर रहेंगे। इसके बाद नीलू अपनी छोटी बहू के घर जाता है और छोटी बहू को भी सारी बातें बताता है। छोटी बहू नीलू चिड़िया के बातें सुनने के बाद कुछ देर सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, बाबूजी, आप लक्ष्मी माँ से कहना कि माँ, आपको जाने के बाद हमारे चारों बेटा और बहू में प्रेम हमेशा बना रहे और सभी मिलजुल कर रहे। यही वरदान मैं आपसे मांगती हूँ। छोटी बहू के बातें सुनने के बाद नीलू अपना कमरा में चला आता है
तब तक शाम हो जाता है। नीलू अपने कमरे में सो जाता है। तब उसके सपने में माँ लक्ष्मी प्रकट होती है और नीलू से कहता है, बेटा नीलू, तुम आज हमसे एक वरदान मांग लो क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी। लक्ष्मी माँ की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया बोला, माँ मैं आपसे वरदान में मांगता हूँ कि आपके जाने के बाद हमारे सभी बेटे और बहू में अभी के जैसे प्रेम भाव बने रहे और सभी मिलजुल कर रहे। अरे नीलू बेटा, तुम सोच समझकर कोई दूसरा वरदान मांगो, घर में सभी मिलजुल कर ही रहते हैं। ये सुनने के बाद नीलू चिड़िया बोला, माँ मुझे यही वरदान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नीलू के बातें सुनने के बाद फिर माँ बोली, बेटा तुम्हारा ये अंतिम निर्णय है? नीलू चिड़िया भावुक होकर बोले, हाँ माँ, हमारा अंतिम निर्णय है। नीलू चिड़िया को रोते देखकर लक्ष्मी माँ बोली, अरे बेटा तुम भावुक क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे घर से नहीं जा रही हूँ। अरे माँ, आपने तो बोली थी कि मैं कल चली जाऊंगी। अरे बेटा, तुमने मुझे जाने कहाँ दिया, तुमने वरदान ही ऐसा मांग लिया। जिस परिवार में सब मिलजुल कर प्रेम से रहेगा वहीं न मैं रहूंगी, क्योंकि मैं तो प्रेम का भूखी हूँ। ये कहकर माँ वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद नीलू बहुत खुश हो जाता है। ये सभी बातें अपने परिवार वालों को बताता है। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।